फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपने लाइफ में स्वस्थ और बहुत बहुत ज़्यादा बिजी होंगे। तो मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में बना रही हूँ नाश्ता। और मैंने बना रही हूँ मैं तरोई और आलू की एकदम सादी और सिंपल सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरा और मेरे हस्बैंड का सादा खाने का मन कर रहा है और बच्चे चले गए स्कूल। तो ये हुआ फटाफट थोड़ी सी सादा सब्जी बनाते हैं। और बच्चों लोग का जो टिफ़िन पैक करना था मैंने बना दिया था, बच्चों के मनपसंद टिफ़िन। तो उसके लिए मैंने बस सिंपल सा एक प्याज वगैरह का तड़का दे दिया है, लहसुन मिर्च का, और इसमें तरोई और आलू दे दिए हैं। तो थोड़ा सा मैंने आज आलू भी ऐड कर दिया है, क्योंकि आलू खाने का भी थोड़ा मन कर रहा था। और बस थोड़ा सा हल्दी पाउडर दे दिया है और बस नमक ऐड कर दूंगी और मैं कुछ देर के लिए इसको ढक दूंगी। जब तक ये अपना काम करता रहेगा मैं दूसरे काम में अपना बढ़ूंगी आगे। हम लोग का नाश्ता होने के बाद अचानक कोई गेस्ट आ गया घर में। तो सुबह का मॉर्निंग का टाइम था, तो ये हुआ कि कुछ नाश्ते में चाय के साथ कुछ नाश्ता हो जाए। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ नमकीन सेवैयाँ, जिसके लिए मैंने सेवैयाँ बॉईल कर लिया है प्लेन वाली। और उसके साथ मैंने टमाटर, गाजर, मिर्चा और थोड़ा सा बीन्स वगैरह ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लिया। और टमाटर भी उसी में ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा मैगी मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी कलर के लिए, और सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। और अच्छे से इसको फ्राई करने के बाद इसमें 2 चम्मच मैं देसी घी भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छा है और खाने में स्वाद लगे। और वो भी बन गया। उसके बाद देखिए मैंने अमेज़न से बहुत ही प्यारे मैंने किचन के लिए डिब्बे मंगवा के रखे थे, क्योंकि मेरे कुछ चीज़ें स्टील के डिब्बे में रहते थे ना, तो मुझे समझ में नहीं आता था। और कोई चीज़ें ना मेरी खराब हो जाती थी, मैं उसमें हाथ नहीं लगा पाती थी और मैं भूल जाती थी। और वो डिब्बे के अंदर ही सामान रहते रहते बहुत ही अच्छे लगे, मतलब जैसे चना हो गए, मटर हो गए, इन सब में जाली पड़ जाती थी या घुन पड़ जाते थे। तो ये देखिए सारे डिब्बे मैंने लगा दिए हैं एकदम आंखों के सामने और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो बहुत ही सुंदर डिब्बे हैं और कम प्राइस में मिल गए और किचन की थोड़ी रौनक भी बढ़ गई। और किचन भी देखिए एकदम साफ़ सुथरा हो गया। सुबह का नाश्ता के बाद मैंने किचन का कर लिया डस्टिंग। तो इस तरीके से मैं करती हूँ अपने घर की सफाई। उसके बाद मैं चलती हूँ बेडरूम में, क्योंकि आज आने वाले हैं घर पे कुछ गेस्ट और उसके लिए मुझे रात के डिनर में कुछ स्पेशल खाना भी बनाना है और घर की थोड़ी सी डेकोरेट भी करना है, हॉल की, बेडरूम की। और पहले तो बेटे के रूम में आ गई हूँ मैं, बेटे के बेडरूम में। और ये जो बच्चों की ड्रेस होती है ना, फटाफट पहले मैं इनको प्रेस कर लूँगी और जगह जगह पे रख लूँगी। तो इसी तरीके से मैं कुछ काम करते करते इधर का काम उधर का काम समेटती रहती हूँ, क्योंकि सुबह जो मॉर्निंग में इतने सारे काम रहते हैं ना, समझ में नहीं आता है कि हाथ कहाँ से लगाऊँ और कहाँ से ना लगाऊँ। तो इसी टाइप के छोटे छोटे काम करते करते सारे काम हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। और जो शरीर की बॉडी है ना वो भी एक्टिव रहती है और इतना आलस भी नहीं लगता है। तो शरीर को भी थोड़ा आराम देना है। उस बीच बीच में आप चाय पीते रहो, बालकनी में खड़े हो जाओ, थोड़ा लोगों से गप सड़ा के कर लो, फ़ोन में अपने फैमिली वालों के साथ थोड़ा बातें कर लो। तो इस टाइप से क्या होता है ना, आपका काम भी मेंटेन रहता है और आपको आलस और एक जो मन के अंदर होता है ना टाइटपन रहता है वो भी नहीं लगेगा। तो ऐसे ही मैं करती रहती हूँ। हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस चले गए थे और हस्बैंड के भी कुछ ऑफिस के कपड़े थे, उनको भी सारा अच्छे से आयरन कर लूँगी और बच्चों की ड्रेस भी आयरन कर ली है। और फिर जो थोड़ा रूम का डेकोरेट है थोड़ा ये भी करूँगी सही। और ये जो कूलर मेरा है ये भी बन के आ गया है, इसको भी मुझे जगह पे एकदम सेट करना है और कपड़े भी मैं जगह जगह सेट कर दूँगी जहाँ मुझे लगाना है। उसके बाद मैं बनाऊँगी मीठे में रसगुल्ले। तो गेस्ट आने वाले हैं तो मैंने सोचा मैं कुछ बना लेती हूँ रसगुल्ले। और उसके लिए मैंने जो पाउडर वाले रसगुल्ले का पाउडर आता है ना उसको मैंने मंगा लिया था और इसको दूध में मैंने अच्छे से मैश कर लिया। मैश करने के बाद थोड़ा सा हाथ में रिफाइन लगा के एकदम गोल गोल मैं राउंड बना लूँगी। तो उसके बाद फटाफट राउंड करने के बाद जो उसका काम होता है फटाफट मैं रसगुल्ले सारे तैयार कर लूँगी और मैंने पानी में रख दूँगी इसको। जो सीरा बनता है ना उसको सीरा के लिए मैंने पानी रख दिया है गैस पे और सीरा अपना बनता रहेगा। और मेरे रसगुल्ले जो हैं वो भी बन चुके हैं और उसको एक साइड में मैं छानती रहूँगी। सीने में मैंने थोड़ा सा देखिए सीरे में मैंने दो कप से ज़्यादा मैंने पानी ऐड किया है और 1.5 कप मैं दे दूँगी इसमें चीनी। एकदम भर के ऐड करना है आपको, क्योंकि थोड़ा सा मीठे रसगुल्ले रहते हैं ना तो खाने में स्वाद भी आता है और हल्के से खट्टे मीठे टाइप के रहते हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस टाइप का देखिए मैंने चीनी भी ऐड कर दिया। इसमें थोड़ी सी इलायची दे दूंगी। आपके पास केसर है तो केसर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास केसर ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैंने केसर नहीं ऐड किया। और अभी सुबह के टाइम में मेरे हस्बैंड बच्चे भी नहीं थे घर पे, तो इसलिए मैं कैसे जाती, तो इसलिए मैंने केसर ऐड नहीं किया। आप लोग के पास है तो आप वो ऐड कर सकती हो। तो इलायची है तो ये इलायची को मैं अच्छे से खून लूँगी, मतलब 6-7 इलायची मैं दे दूँगी, क्योंकि जो उसका एक फ्लेवर होता है ना अच्छे से आएगा और खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। गुल्ले का जो मेरा सीरा है वो भी अच्छे तरीके से बन गया है और मेरी सारी बाउल में फटाफट मैं छान लूँगी और एकदम धीमी मीडियम आंच में आपको छानना है, क्योंकि
बाउल को अगर तेज आंच में छानेंगे ना तो वो फटने का भी चांस रहेगा और अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए एकदम हल्के हल्के भुने भुने टाइप के हो गए और सारे मैं इसी में दे दूंगी। और देखिए फर्स्ट क्लास का मेरा रसगुल्ला मीठे में तैयार हो गया है। और आप इतने रसगुल्ले आराम से 100-150 रुपये में बना सकते हैं घर पे। और उसके बाद देखिए वो सब काम करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन की थोड़ा सा क्लीनिंग करने, क्योंकि बच्चों का बेडरूम जो है ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। और बच्चे लोग जब स्कूल रहते हैं ना तो जो फ्री माइंड होता है ना दिमाग का, उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। और फ्री माइंड में सारा काम भी मेंटेन से हो जाता है और किसी का चिक 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 भी नहीं रहती है। और बच्चे लोग घर पे रहते हैं, मम्मा ये चाहिए, मम्मा ये, भैया ऐसे कर रहा है, बहन ऐसे कर रही है, तो इस तरीके का जो साउंड होता है ना वो सुनने को नहीं मिलता है। और जो अपना काम होता है वो आराम से मैनेज हो ही जाता है। बच्चे लोग इस तरीके से टेबल अपनी गंदी एकदम कर देते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या करूँ। तो उसका समाधान निकाल रही हूँ। अच्छे से पहले टेबल को मैं सेट करूँगी और जो सारे बॉक्स है ना उसमें जो सामान खराब हो रहा है उसको हटा दूँगी। और साइड में उसके एक छोटी सी टेबल लगा दूँगी जो उसके यूज होने वाले कम सामान है जो कभी कभी यूज करता है, उसको सारा साइड में मैं रख दूँगी। और टेबल उसका एकदम खाली रखूँगी क्योंकि वो आराम से पढ़ाई कर सके और अपना ऑनलाइन वगैरह क्लास भी अच्छे से मैनेज कर सके। और जो उसके बाद बच्चों का सारा सामान होता है मोबाइल से रिलेटेड, उसका स्टैंड वगैरह और फ़ोन वगैरह और बॉक्स वगैरह सारी जगह जगह पे मैं सेट कर दूँगी। तो फ्रेंड घर की हालत कुछ ऐसी हो रखी है, अभी मैं फटाफट सफाई करूँगी क्योंकि तो फिर देखिए फ्रेंड मैं आ गई हूँ फटाफट बेडरूम में। तो सारा बच्चों का रूम और किचन से काम खाली हो गए, तो फटाफट सारे सामान को पहले मैं पोंछ लूँगी। और बेडरूम में जब ज़्यादा सामान हो जाता है ना तो क्या होता है ना, रोज़ रोज़ आप उस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि कभी इस रूम में मैनेज करती हूँ, कभी उस रूम में मैनेज करती हूँ। और जो मेन काम है ना पहले उसको मैं निपटाती हूँ और उस काम के बाद जो फिर मेरे पास टाइम बचता है उस टाइम में मैं अपने बेडरूम की क्लीन करती हूँ। तो मुझे धोना था चादर, तो पहले मैंने अपना जो किचन का काम था, बाहर के काम जो थे सारे मैंने निपटा लिए। उसके बाद मैं आराम से मैं बेडरूम में आ गई हूँ। तो बेडरूम बच्चे भी स्कूल से आ गए थे तो मैं भी नहा धो चुकी थी। और मेरी कमर में तो प्रॉब्लम है तो बिना मैं बेल्ट लगाए काम नहीं कर पाती हूँ फ्रेंड। उसके बाद सारे जो मेरे जो सोपीस वगैरह हैं सारे अच्छे तरीके से मैं धो लूँगी। और इतने डस्ट आता है ना, मतलब फ्लैट में रहने के बावजूद भी इतनी डस्ट आती है कि मतलब रोज़ क्लीन करने के बावजूद भी इतनी डस्ट आती है। तो मैं हफ्ते में मतलब 2 दिन मैं सारे सामान को निकाल के इस तरीके से मैनेज करती हूँ। और वैसे तो मैं रोज़ हर चीज़ों में हाथ लगा लेती हूँ कि कौन सी चीज़ गंदी हो रही है, उसको एक बार पोंछ लेते हैं। तो जब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ मतलब डेकोरेट सामान होते हैं ना, अगर आप हफ्ते में 2 दिन अगर निकाल लें टाइम कि अपने हर सामान को आप अच्छे तरीके से पोंछ लें, अच्छे फूल वगैरह को, फ्लावर वगैरह को अच्छे से पानी में डिप करके धो लें, तो क्या होता है ना आपका सामान भी मेंटेन रहेगा और सामान को देखने में अच्छा लगेगा। तो कुछ कुछ चीज़ें तो मैं क्या कहती हूँ, जो मिट्टी की चीज़ें होते हैं ना, मैं वो दुर्गा पूजा में जो ज़मीन में मेले वगैरह लगते हैं उन सब चीज़ों से मैं परचेज़ कर लेती हूँ जो मार्केट में बेचते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें लोकल मार्केट में बहुत ही अच्छी और बहुत ही सस्ती मिल जाती है और कुछ कुछ चीज़ें मैं अमेज़ॉन से परचेज़ करती हूँ, कुछ कुछ चीज़ें मैं और आपका मॉल वगैरह से परचेज़ करती हूँ। मुझे जो चीज़ जहाँ पे अच्छी और सही रेट में मिल जाती है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहीं से खरीदी। और वो मेरी ही आदत नहीं, वो हर एक लेडीज़ के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो 10 रुपये की जगह अगर वो 8 रुपये की चीज़ मिल रही है तो वो हर लेडीज़ सोचेंगी कि हाँ मुझे यहाँ से परचेज़ करना चाहिए। सही बोल रही हूँ? अगर ये बात मैं सच बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और कौन वीडियो मेरा कहाँ कहाँ से, कौन से शहर से, कौन से सिटी से देख रहा है, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे ना कमेंट पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है और आप लोग का रिप्लाई देने में भी बड़ा मज़ा आएगा। तो फ्रेंड इसी तरीके से सारा पहले मैं डस्टिंग कर लूँगी और आप लोग को बोर ना करके फटाफट मैं सफाई को ख़त्म करती हूँ। तो फ्रेंड देखिए चादर वगैरह मैंने सारा सेट कर दिया है और मैचिंग मैं बिछा दूंगी दोनों बिस्तर में, क्योंकि आज गेस्ट आने वाले हैं तो थोड़ा सा सेट पूरा जो लगा रहेगा ना बिस्तर में तो थोड़ा देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और वैसे तो चादर अलग अलग रहते हैं तो थोड़ा सा सेट जो होता है ना उसका थोड़ा सा सेटिंग बिगड़ जाता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि दोनों चादर मैं सेट खरीदूँ, क्योंकि बेटा भी हम लोग के पास ही सोता है और अकेले सोने में वो थोड़ा सा डरता है, नर्वस हो जाता है, अभी बच्चा है तो इसलिए पास में ही सोते हैं बच्चे। और फ्रेंड देखिए हस्बैंड भी थे घर पे, आ गए थे टाइम से तो फटाफट वो भी थोड़ी सी हेल्प करा रहे थे, बोल रहे थे सुबह से तुम कितना काम कर रही हो, थक जाओगी। तो पहले मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि गेस्ट कभी भी आ सकते हैं, तो उसी टाइम में मैं सारे बिस्तर वगैरह भी सही कर लूँगी और फटाफट सारे खोली वगैरह भी मैंने चेंज कर लिया है। और करने के बाद जो साइड टेबल होते हैं ना सारे मैंने चेंज कर लिया है और ऊपर की तो ड्रेसिंग सारी मैंने पूरी क्लीन कर ली है। उसके बाद
जो सारा सेट होता है ना उसको अच्छे से सेट कर लूँगी। और सेट करने के बाद जो पलंग के जो होता है पलंग है ना, पलंग की जो बारीकी होती है ना, जो डिज़ाइन होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है, तो उसको पहले मैं पोछूंगी क्योंकि उस पर नज़र बहुत पड़ती है लोगों की। और कितना भी आप सफाई करो, अगर पलंग को अच्छे से क्लीन ना करो ना तो पलंग बड़े गंदे हो जाते हैं। फिर इधर देखिए हस्बैंड मेरे सोफ़ा के कवर चेंज कर रहे हैं और मैं इधर किचन में आ गई हूँ कुछ काम करने। और फिर मैं फटाफट बना लूँगी अपने किचन में खाना बना लूँगी। और उसके लिए पहले मैं थोड़ी सी कढ़ी की तैयारी करूँगी और कढ़ी बना लूँगी। और कढ़ी के लिए बेसन में फेंट के रख दूँगी क्योंकि ये अपना काम होता रहेगा और बेसन अच्छे से फेंट जाएगा और फिर मेरा आगे का काम होता रहेगा। करो मेहनत को अपने भैया गुवाहाटी आके कैसा लगा? बढ़िया लगा? आपको कैसा लगा? भाभी को थकाई आ गई है थोड़ी सी ना, भट्टू को भी थकाई आ गई है। गेस्ट में मेरे भैया भाभी और भतीजा और भतीजे की वाइफ लोग आए थे, सब मिर्जापुर से आए हुए थे। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल में को लगा लीजिएगा लाइक, और चैनल में नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और आने वाला वीडियो आप लोग के साथ आता रहेगा, जो बगल में एक बटन होती है ना उसको कर लीजिएगा क्लिक। तो सब खाना खा रहे हैं अभी के साथ। गुड नाइट फ्रेंड, बाय बाय, सी यू। आप लोग ध्यान रखिएगा अपना, ज़िंदगी है तो सब कुछ है। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू फ्रेंड। तो सारा काम हो गया है, फटाफट सबको खाना खिलाएंगे और ये लोग होटल में रात को स्टे करेंगे क्योंकि बोने ने बोला कि रहने को, तो बोले नहीं बेटा मैं होटल में ही रहूँगा, मेरा होटल बुक है तो होटल में ही